श्री सुक्तम। हे अग्निदेव, तपे हुए सोने के समान वर्ण वाली तेज स्वरूप, हरिण सी गति वाली, सोने सी चमकदार, चंद्रमा की तरह सबको शांति और आनंद प्रदान करने वाली, स्वर्ण समान तेजो में शरीर धारण करने वाली ज्योति रूपा लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन कीजिए। हे वेद से उत्पन्न अग्निदेव, अनंत न जाने वाली उत्तम लक्षण वाली लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाइए, ताकि मैं यथेच्छ स्वर्ण आदि, रत्न, गौ घोड़े आदि उत्तम पशुधन, निवास, खेती आदि के लिए पर्याप्त भूमि रूप धन और सहयोगी मनुष्य, पत्नी, पुत्र, पौत्र आदि का परिवार वर्ण करूँ। सुंदर सुंदर घोड़ों से जूते, दिव्य रक्त के बीच सुंदर आसन पर विराजमान, हाथियों की गर्जना सुनकर प्रसन्न होने वाली, समस्त प्राणियों को प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करता हूँ। वह लक्ष्मी कृपा करके मेरे यहाँ सदा निवास करे। मन और वचन के द्वारा न जानने योग्य, हमेशा मंद मंद मुस्काने वाली, अनेक मणि माणिक रत्नों के हारों व मालाओं से शोभायमान, भक्तों पर आकारण दया, करुणा व स्नेह बरसाने वाली, तेज प्रभा से परिपूर्ण, भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने वाली, खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान, कमल के समान कोमल और प्रसन्नता वर्धक कांति वाली लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करता हूँ। चंद्रमा के समान शांति, शीतलता और आनंद बढ़ाने वाली, तेजोमय ज्योति स्वरूपा, स्वर्गादि लोकों में इंद्रादि देवों से पूजित व सेवित, अत्यंत उदार स्वभाव वाली, अनंत धन रत्नादि मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के मध्य रहने वाली, कमल से वर्ण वाली लक्ष्मी देवी की शरण में हूँ। दया करके मेरी दरिद्रता का नाश कर मैं आपका वर्ण करता हूँ। हे सूर्य के समान तेजस्वी विग्रह वाली लक्ष्मी, तप के प्रभाव से फूल के बिना फल देने वाले बिल्व वृक्ष की जन्मदात्री देवी, मैं उस बेल के पेड़ के फल को आपको अर्पित करता हूँ। आप मेरे हृदय के भीतर और बाहर के अरिष्ट रोग, द्वेष, दुखादि, जन्म, दरिद्रता, असमर्थता को कृपा करके दूर करिए। ये लक्ष्मी मुझे उत्तम यश, रत्न, धन आदि के साथ देवताओं के सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र प्राप्त। मैंने इस राष्ट्र में जन्म लिया, मुझे इसके गौरव के अनुरूप यश और समृद्धि प्रदान करे। मैं भूख, प्यास आदि शारीरिक मलिनता बढ़ाने वाली लक्ष्मी की बड़ी बहन और लक्ष्मी का सदा के लिए विनाश करता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम मेरे घर से सभी प्रकार की असमृद्धि, दुख, दैन और अभाव को दूर भगाओ। हे अग्निदेव, मैं सुगंधित द्रव्यों के अर्पण से प्रसन्न करने वाले योग्य, किसी भी शक्ति से न जीते जाने वाली, सदा धन धान्य आदि देकर अपने शरणागत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली, गौ आस्वादी पशुधन को बढ़ाने वाली, संसार के समस्त प्राणियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करता हूँ। हे देवी, मुझे संकल्प सिद्धि और वाणी की सत्यता प्राप्त हो, पशुधन और उत्तम भोज सामग्री मिलती रहे। इनके दान, पुण्य और यज्ञ आदि सत्कर्मों से मेरे घर की शोभा बढ़ाती रहे। देवहूति के पति कर्मक नामक ऋषि से लक्ष्मी पुत्रों वाली हुई यह संसार इस रूप में लक्ष्मी की प्रजा है। हे कर्दम ऋषि, आप मेरे घर निवास करें, श्री मेरे घर में निवास करे और कमल पुष्पों की माला से सुशोभित स्वयं लक्ष्मी भी मेरे गृह में निवास करे। हे जल देवता, आप उचित जल वर्षा और सेचन से सुंदर सुंदर उपभोग्य पदार्थों को उत्पन्न करें। हे लक्ष्मी देवी के चिकलित नामक पुत्र, आप मेरे घर निवास कीजिए और अपनी माता को भी मेरे घर निवास कराइए। अग्नि अत्यंत दयालु स्वभाव वाली, दिक्पालों के हाथियों द्वारा अपने सूंडों से उठाए गए कलशों के जल से अभिषक्ति होने वाली, सभी जड़ चेतन जीवों पदार्थों का पोषण करने वाली, पीत गौर अंगों वाली, दिव्य कमलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान निर्मल कांति प्रदान करने वाली, रत्न जटित स्वर्ण आभूषणों को धारण करने वाले लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ सादर आवाहन कीजिए। हे अग्निदेव, अकारण दया करने वाले, दुष्टों को दंड देने वाली, सूर्य के समान सभी प्राणियों को जन्म देकर उन्हें तेजस्वी व शक्तिमान बनाने वाली और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण हारों को पहनने वाली लक्ष्मी का सादर आवाहन कीजिए। हे देव, उस देवी का मेरे यहाँ आवाहन कीजिए जो हमें छोड़कर न जाए, जो सदा ही मेरे घर निवास करे, जिनके आने से मैं सोना, चांदी, रत्न, बहुत सा धन, घोड़े आदि पशु, सेवा करने वाले उत्तम दासियां और सेवक, सहयोगी पुरुषों अर्थात उत्तम पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी अर्थात धन धान्य का विलासी हो, पवित्र भाव से संयम पूर्वक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रचित से प्रतिदिन अग्निदेव को संबोधित करने इन 15 ऋचाओं वाले सूक्त के मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक हवन कुंड में आहुति डाले तथा इनके अर्थों को हृदय में धारण कर इसका निरंतर पाठ या जाप करे। विशेष धन प्राप्त संपत्ति पाने की इच्छा वाले श्रद्धालु यथाशक्ति दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ भी महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए।